हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा आ गया है इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। तो प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं और क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर में फीड करते हैं और वो क्या करता है, कंप्यूटर एक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि हम कुछ कोड लिखें, अब वो कोड लिखें तो वो कोड लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग। और जब हम लोग कोड लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अगर हम कोई कंप्यूटर में रन करेंगे या फिर कोई भी मशीन में रन करेंगे तो वो क्या करेगा, एक टास्क परफॉर्म करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम लोग, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहला होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम लोग मशीन कोड, एकदम लिटरली एकदम लो लेवल का लैंग्वेज होता है जिसमें हम लोग मशीन कोड बोले तो 0 और 1 का यूज़ करते हैं, बस 0 और 1। अगर आदित्य भी लिखना है तो 0001 0001 आदित्य के लिए भी। फिर उसके बाद आया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में ना कुछ कीवर्ड्स आ गया, जैसे कि 001 तो यूज़ करते ही थे, आप कुछ एडिशनल फीचर्स आ गया। पहले प्लस का साइन के लिए भी 0001 करना पड़ता था, अब असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा आ गया कि 001 प्लस के जगह हम लोग यूज़ कर लेते थे ऐड, एक इंग्लिश वर्ड ऐड। फिर उसके बाद आया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आया तो पूरा दुनिया ही बदल गया। अब हम लोग क्या करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज पूरा लिख देते थे, जैसे कि सी आउट आदित्य, कुछ भी नहीं, 001 का लिखना ही नहीं है, लो लेवल लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है। अगर कुछ और करवाना है, ऐड करवाना, प्लस का साइन दे दिए, प्रिंट करवाना, सी आउट लिख दिए, अगर यूज़र से कुछ इनपुट लेना है तो सी इन कर दिए। तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्योर इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, लो लेवल लैंग्वेज कुछ यूज़ ही नहीं करना, 001 यूज़ ही नहीं करना, डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड यूज़ करना। हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा मशीन कोड से थोड़ा सा ईजियर होता है, और मशीन लेवल लैंग्वेज तो आप आदित्य कुमार लिख के देख लीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आदित्य कुमार कैसे लिखा जाएगा। चलिए तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे पहले के लोग कोड करते थे। जैसे कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना होता है तो हम लोग सिंपली आदित्य लिख देते हैं, लेकिन पहले के लोग ऐसे कुछ आदित्य लिखते थे। अगर उनको कुछ ऐड करना हो तो ऐड तो हम लोग अभी ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन पहले के लोग इस तरह कुछ लिखते थे। अगर यहाँ से बाई चांस अगर यहाँ से 1 खिसक गया तो मतलब इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो पहले प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, अभी हम लोग थोड़ा सा लेज़ी हो गया, आराम से मस्त से आदित्य लिखना होता है, बस आदित्य लिख देते हैं। और फिर जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज जो क्या करता है कि डायरेक्ट कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं देता, वो क्या करता है, सबसे पहले वो जो हम लोग कोड लिखे हैं उसको क्या करता है, कंपाइलर से उसको 0001 में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब जो पहले के लोग जो डायरेक्ट करते थे वो हम लोग क्या करते हैं, अभी कंपाइलर के मदद से पहले उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर कंप्यूटर को भेजते हैं। तो सबसे पहला इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मशीन कोड इज़ एनी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि जो भी लो लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, उसी को मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या होता है, कुछ नहीं, 0 और 1 में हम लोग कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं, 0 और 1 में बस कोडिंग करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद आता है हम लोग का असेंबली लैंग्वेज। An assembly language is a type of low-level programming language that is intended to communicate directly with a computer as hardware.
सिंगल मशीन कोड, इजी टू अंडरस्टैंड, रिड्यूस एरर। तो क्या होता है असेंबली लैंग्वेज? ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, बट इसमें कुछ कुछ वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। पहले 001 में करते थे, अब इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड आ गया, एक ऐड वर्ड आ गया, सब्ट्रैक्ट वर्ड आ गया। तो पहले ऐड के लिए भी 001 करना पड़ता था, अब यहाँ पर ऐड लिख देते हैं तो थोड़ा सा ईजियर होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि पहले 001 में करते थे तो अगर ऐड आ गया तो थोड़ा सा ईजी हुआ ना। सिंगल मशीन कोड होता था, मतलब सिंगल मशीन कोड मतलब कि ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, रिड्यूस एरर। पहले एरर बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा कम होने लगा, उतना भी इजी नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कम हो गया, ठीक है। और ये क्या करता है कि डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ अटैच हो जाता है। जैसे कि ये भी तो लगभग 001 ही में कोड होता है लगभग, तो इसीलिए ये मशीन लेवल कोड भी इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बस हाई लेवल होता है, बट इनडायरेक्टली बोले तो ये लो लेवल लैंग्वेज ही है। बट थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, थोड़ा सा इसमें कुछ फीचर्स डाल दिया गया लो लेवल लैंग्वेज में, तो इसीलिए क्या हो गया, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गया। और अभी हम लोग अभी भी असेंबली लैंग्वेज में ना कोड करते हैं, ना लो लेवल में कोड करते हैं, हम लोग क्या चीज़ में कोड करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं, ठीक है। थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर easier टू अंडरस्टैंड एंड दे आर लेस कॉम्प्लेक्स देन मशीन कोड। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये क्या बोलते हैं, ईजियर टू अंडरस्टैंड है। जैसे कि आदित्य लिख दिया, तो आदित्य ईजियर टू अंडरस्टैंड है क्योंकि उसमें इंग्लिश वर्ड यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, ईजी लगता है। लेकिन वही आदित्य को अगर 0001 में करे, अगर 1 मिसिंग हो जाए तो क्या बन जाएगा आदित्य का पता नहीं। तो इसलिए क्या बोला जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है और बहुत कम कॉम्प्लेक्स होता है। जनरली वी यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉट डायरेक्टली रीड बाय कंप्यूटर, सो वी यूज कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन मशीन लैंग्वेज। तो मैंने आप लोग को जैसे कि पहले बताया कि जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर है ना, वो क्या समझता है, 0 और 1 समझता है, ठीक है। तो क्या करता है, हम लोग यूज़ करते हैं कंपाइलर। जो आदित्य लिख रहे हो उसको क्या करते हैं, हम लोग 001 में कन्वर्ट करते हैं पहले कंपाइलर की मदद से, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग हार्डवेयर में डालते हैं। तो ये क्या कौन कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, सी, पाइथन, जावा, C++। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये लोग एक कंपाइलर यूज़ करता है जो हमारे जो इंग्लिश वर्ड होता है उसको क्या करता है, हम लोग का मशीन कोड में एग्जीक्यूट कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो जैसे कि हम लोग पिछला वाला स्लाइड में देखे थे कि बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जावा था, C++ था, सी लैंग्वेज था, जावा स्क्रिप्ट था। तो असल में ये सब में डिफरेंस क्या है, तो भाई टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंस होता है। पहला होता है प्रोसीजरल, सेकेंड होता है फंक्शनल और थर्ड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल में हम लोग सी, बेसिक, पास्कल यूज़ करते हैं, फंक्शनल में पाइथन और जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में C++, जावा, C#। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि ये सबको डिटेल में देखते हैं कि प्रोसीजरल क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इन दिस कोड इज रिटन in the form of procedure and it is execute in the structure, order and serial order। क्या होता है ना कि इसमें ना कोड होता है ना, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लाइन बाय लाइन बोले तो जैसे कि मैं घर से निकला, फिर घर से फिर दुकान गया, फिर दुकान से फिर वापस घर आया, फिर घर से फिर बेड पे लेट गया, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है कि मतलब कि हम एक स्टेप करके कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी था कि हम यहाँ से दुकान उड़ के गए, मतलब कि दरवाज़ा खोले ही नहीं, उड़ के चले गए और फिर उड़ के वापस आके बेड पे लेट गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोसीजरल में क्या होता है, हर एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। अगर एक स्टेप भी मिसिंग हो गया तो मतलब कि वो हम लोग का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। जैसे कि अगर दरवाज़ा कोई बंद कर दिया तो हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, तो दुकान से सामान ही नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, हम लोग का प्रोग्राम, हम लोग का जो भी मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा। इसीलिए क्या होता है, प्रोसीजरल में थोड़ा सा ज़्यादा एरर देखने को मिलता है। अच्छा है लेकिन थोड़ा सा
एरर हो जाता है, मतलब कि एक प्रोसीजर गलत हो गया, मतलब कि अगर कहीं पर एक लाइन मिस्टेक हो गया तो इसका मतलब आपका पूरा कोड गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक लाइन गलत कर दें तो आगे का कोड चलने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसीजरल में क्या होता है कि एक सीरियल ऑर्डर से रन होता है। अगर एक कोड भी गलत हो गया, एक सिंगल कॉमा भी छूट गया, तो आपका क्या होगा, कोड रन नहीं करेगा। तो यही होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल के बाद आता है हम लोग का फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अ फंक्शन इज अ सिंपली a chunk of code that you can use over and over again rather than writing it out multiple times. Function enables programmers to break down or decompose a problem into simpler chunks, each of which performs a particular task. फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है ना कि हर एक कोड बोले तो एक कोड के अंदर है ना बहुत सारा हम लोग कोड लिखते हैं और उसका सेट्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हमको ऐड करना तो ऐड के लिए एक अलग प्रोग्रामिंग बना दिए, सब्ट्रैक्ट के लिए एक अलग प्रोग्रामिंग बना दिए, और डिवीज़न के लिए एक अलग प्रोग्रामिंग बना दिए, और उसको क्या करते हैं, फंक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये फंक्शन क्या होता है भाई, जो हम लोग कोड का जो सेट बना रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, चंक, मतलब कि एक ब्लॉक ऑफ कोड। अब ये फंक्शनल काम कैसे करता है, जैसे कि जब हमको ऐड करना होगा तो ऐड वाला को कॉल कर लेंगे, जब हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा सब्ट्रैक्ट वाला को कॉल कर लेंगे, जब हमको डिवाइड करना होगा तो डिवाइड वाला को कॉल कर लेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि हम लोग है ना कोड को रीयूज़ कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमको ऐड करना है तो जो मेरा ऐड वाला जो प्रोग्राम है उसमें क्या करेंगे, 3 और 4 को भेज देंगे तो 7 ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। तो अब बस हम 3 और 4 को भेजें, वापस 7 आ गया। अब क्या होता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि अगर फंक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो हर बार ऐड करना पड़ेगा, 3 + 4 = 7। अगर दूसरा बार भी ऐड करना तो 3 + 4 = 7। लेकिन फंक्शन में क्या हो गया, 3 और 4 पे भेजें 7 आ गया। फिर 8 और 9 को ऐड करना है तो बस 8 और 9 को भेजें ऐड वाला के पास, ठीक है। और जो दोनों जो सब्ट्रैक्ट और जो डिवाइड वाला वो अभी कुछ वर्क नहीं करेगा। जब तक हम उसको कुछ बोलेंगे नहीं तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। वो ऐसा ही मान लीजिए डेड होगा, अभी के लिए डेड होगा। जैसे ही हम उसको कुछ काम देंगे वो अलाइव हो जाएगा, फिर जैसे ही काम खत्म होगा फिर वो डेड हो जाएगा। तो मतलब कि फंक्शन तभी काम करता जब हम उसको कॉल करते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई कुछ काम करने बोलेगा तभी तो करेंगे, अब अपने मन से थोड़ी करने लगेंगे। इसलिए क्या होता है कि फंक्शन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग जो भी फ़ोन चलाते हैं उसमें क्या होता है, फंक्शन यूज़ होता है। जैसे कि अगर कॉल वाला बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ फंक्शन कर रहा है कि कॉल वाला पे जैसे ही आप क्लिक किए तो बहुत सारा आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाता है। फिर आप उस पर क्लिक किए तो एक और फंक्शन रन हो गया। उससे पहले वो फंक्शन रन नहीं हो रहा था। क्या आपका फ़ोन रखा सबको कॉल करने लगता है? नहीं करता है। जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करते हैं तब तक वो कॉल नहीं लगता है, क्योंकि सब कुछ एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ। अगर आप इसको डीप से समझेंगे तो हर एक चीज़ फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे ही आप क्या बोलते हैं कॉल पिकअप करते हैं, तो जैसे ही कॉल पिकअप करते हैं तो वो क्या करता है, तुरंत कनेक्ट हो जाता है नेटवर्क से। अगर कॉल पिकअप नहीं करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। तो जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं तो आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कि जैसे ही मैं ऊपर स्लाइड करूं तो ऊपर वाला फोटो या फिर ऊपर वाला रील्स ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाए। बस इतना ही होता है फंक्शनल। अब इसके बारे में हम लोग डीप में जब हम लोग कोड करेंगे तब पढ़ेंगे। फंक्शनल के बाद आता है हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन दिस वी यूज ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स also increases. Object real life entity, classes user defined prototype used to create similar object। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया तो उससे हम लोग का लाइफ और भी बहुत ज़्यादा इजी हो गया। बताता हूँ कैसे। जैसे कि एक कार है, ठीक है, एक कार है तो एक कार में क्या होता है, 4 व्हील्स होता है, ठीक है, एक इंजन होता है, फिर ब्रेक होता है, और फिर क्या होता है, मान लीजिए कि वो चलता है, ठीक है। तो ये लगभग हर एक कार में होता है, ठीक है। अब जैसे कि एक कार के लिए हम इतना सारा प्रोग्राम लिखे ठीक है, क्या हमको दूसरा कार्स के लिए भी इतना सारा प्रोग्राम लिखना ज़रूरी है? नहीं है।
क्या करें हम लोग, जो पहला जो कार में हम लोग जो भी फंक्शन जो भी प्रॉपर्टीज ऐड किए उसको क्या करेंगे, दूसरा कार में कॉपी कर देंगे। क्या जो दूसरा कार में जो चीज़ कोड कॉपी किए हैं, क्या जब हम लोग एक न्यू ब्रांड का कार बनाएंगे तो क्या उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो पहला वाला से कॉपी किया दूसरा में, वो दूसरा वाला से कॉपी कर देंगे वो न्यू ब्रांड का जो कार है। इससे क्या होता है ना कि हम लोग का जो कोड का रीयूजेबिलिटी होता है, जो हम लोग बार बार कोड लिखते हैं, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल लाइफ एंटिटी। जैसे कि वो कार है, वो कार क्या है, मेरा एक रियल लाइफ एंटिटी है, ठीक है। अब क्लासेस क्या हो गया, जैसे कि क्लासेस में हम लोग उसको क्लास के अंदर हम लोग उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ डाल दें कि वो चलेगा, उसके अंदर 4 व्हील होगा, ये एक तरह से क्लासेस क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। जो भी कार बनाने के लिए हम लोग जो जो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं उसी को क्या करते हैं हम लोग, क्लासेस कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट जो रियल लाइफ एंटिटी होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल प्रोग्रामिंग में और मशीन कोड में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हम लोग का मेन चीज़ है जो हम लोग को पढ़ना है, वो क्या है, C++। तो C++ के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो C++ is one of the world's most popular language which is object oriented programming language, but it is also have support for procedural programming. C++ developed by Bajane Strostrup in 1979, reusability of code also increases। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो क्या ये C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। इसका मतलब रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड आल्सो इंक्रीज है। जो पहला कार के लिए जो कोड करेंगे वो दूसरा में भी चलेगा, और जो तीसरा जो अदर ब्रांड का जो कार है उसमें भी वही कोड हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और C++ मोस्ट पॉपुलर है ही, इसीलिए तो आप पढ़ने आए हैं। और इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं कि C++ डेवलप्ड बाय मतलब C++ को बनाया था बजाने स्ट्रप में, कब, 1979 में। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड आल्सो इंक्रीजेस, मतलब कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रहा हूँ कि हम लोग को C+ लैंग्वेज में ऐसा कोड लिखना है कि बार बार हम लोग को मेहनत ना करना पड़े, एक बार कोड लिख दिए तो उसी को हम लोग यूज़ करते रहे। ऐसा नहीं कि एक बार ऐड के लिए कोड लिख रहे हैं 3+4 के लिए, और फिर एक नया कोड लिख रहे हैं 3+9 के लिए, फिर एक नया कोड लिख रहे हैं 4+4 के लिए। तो यहाँ पर कोड ऑफ लाइन्स बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग एक बार एक फंक्शन बना देंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड का बनाएंगे, एक सब्ट्रैक्ट बनाएंगे, एक डिवाइड का बनाएंगे, और बस उसको हम लोग कॉल कर देंगे कि देखो देखो भाई 3+4 को ऐड कर दो, 3+7 को ऐड कर दो, 3+9 को ऐड कर दो। और C++ में एक और पॉइंट आप लोग को दिखने को मिलेगा कि बट इट इज़ आल्सो हैव सपोर्ट फॉर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मतलब कि देखिए C जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है, प्रोसीजरल है, और C++ क्या है, इन्हेंस्ड वर्जन ऑफ C लैंग्वेज। तो क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़, मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज़ C लैंग्वेज का भी C++ के पास है। तो क्या है, ये also सपोर्ट करता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल में क्या होता है, लाइन बाय लाइन सपोर्ट करता है। और क्या, अगर हम प्रोसीजर का फॉर्म में लिखते हैं, अगर एक लाइन भी एरर होगा तो हम लोग का कोड रन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे ना कि हर बार एक फंक्शन के फॉर्म में लिखें। फंक्शन के फॉर्म में क्या होगा, जब तक अगर हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करें तब तक वो डेड रहेगा। अगर वो फंक्शन में कुछ एरर भी होगा तो डेड ही रहेगा। तो जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक तो हम लोग का प्रोग्राम सही ही वर्क करेगा। अगर मान लीजिए अगर किसी समय अगर हम उस फंक्शन को यूज़ करते हैं, अगर एरर आ गया तो ऐसा थोड़ी होगा। अगर प्रोसीजर में करना पड़ता है तो पूरा अगर 1000 ऑफ लाइन ऑफ कोड है तो सारा कुछ चेक करना पड़ता है। लेकिन आप फंक्शन का फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या होगा कि वो फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो हम लोग को पर्टिकुलरली उसी फंक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन हम लोग को ज़्यादातर फंक्शन पे ध्यान देना है कि हम लोग का कोड को जो रीडेबिलिटी है और जब हम लोग उसको मेंटेनेंस करें तो थोड़ा सा इजी पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। आज
आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल से पढ़ेंगे C++ में कोडिंग करना। तो चलिए बाय।